स्वाध्याय श्रृंखला है, सेल्फ स्टडी। इससे पहले की क्लास में मैंने जब सेल्फ स्टडी की क्लास हुई थी, मैंने आपको बताया था सेल्फ स्टडी में सेल्फ का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय सिर्फ किताबों से नहीं होता, स्वाध्याय में किताबों तक पहुंचने के लिए स्व के अंदर प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक होता है। और स्व के अंदर जब प्रेरणा जब जन्म लेती है, प्रेरणा किसी ना किसी कारण से जन्म लेती है। जब आप अपने कारणों को आप समझ लेते हैं, जब कारणों की यथास्थिति को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, यही आपको पिछली क्लास में सिखाया था। तो जब आप अपने स्थितियों को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, तब आपके अंदर प्रेरणा जन्म लेती है। प्रेरणा जब जन्म लेती है तो स्व की स्फूर्ति होती है। जब स्व आगे बढ़ता है तो किताबें स्वयं आपकी तरफ खींची हुई चली आती हैं। मेरा भी सफर यहां से बहुत पहले एक छोटी सी मेज से था। मेरी एक पोस्ट आप लोगों ने बड़ी पसंद की थी जब मैंने 300 रुपए मेज से शुरू किया था। हर व्यक्ति सपना देखता है, हर व्यक्ति के पास सपना देखने का पूरा हक है, लेकिन सपने कीमत मांगते हैं। क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो दोस्तों यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक अद्भुत यात्रा रही, एक महत्वपूर्ण यात्रा रही, उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक 300 रुपए की मेज से एक स्वप्न देखते हुए मैंने शुरू किया था। कोई भी संसाधन नहीं थे। ऑफिस के लिए मैं प्लाईवुड खरीद के लेकर आया। मैं, मेरा स्टूडेंट जो है रात में झाड़ू लगाया, उसको चूने से पोता था, पेंट भी नहीं था हमारे पास ढंग का, और हमने एक ऑफिस जैसी संरचना बनाने की कोशिश की थी। और वो भी आगे हमारे पास वो भी नहीं था, मेरे पास ऑफिस जैसी भी चीज नहीं थी। तो इस पूरी घटना में हम एक साथ आगे बढ़े, चलते रहे। लोगों ने पागल कहा, लोगों ने पता नहीं अजीब अजीब बातें कही, लेकिन धीरे 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 जब आप एक स्वप्न में अपना जान लगा देते हैं, जब आप किसी स्वप्न के साथ जुड़ जाते हैं, स्वप्न देख लेना, देख के जब सुबह हुई तो भूल जाना, किसी स्वप्न के साथ जुड़ जाना, उसको अपना हिस्सा बना लेना। जब आप उसको हिस्सा बना लेते हो तो सफर आगे बढ़ता चला जाता है। उस एक छोटे सी मेज, 300 रुपए की सेकेंड हैंड मेज से, पुरानी 7 कुर्सियों से शुरू करने वाला ये इंस्टीट्यूट आज भारत के तमाम शीर्ष अखबारों में भी पहुंच चुका है। ये अवार्ड पहुंच चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है लगातार तीसरे वर्ष में ये अवार्ड प्राप्त हो रहा है। लगातार इससे पहले भी मुझे ये अवार्ड कई बार प्राप्त हो चुका है। यूथ अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हो चुका है। सबसे ज्यादा कोविड के समय बच्चियों को पढ़ाने के लिए, खासतौर पे ग्रामीण देहात की बच्चियों को पढ़ाने के लिए अवार्ड प्राप्त हो चुका है। और अब बिजनेस लीडरशिप अवार्ड, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो भी अब मिला है। तो ये साल दर साल उसी गुणवत्ता को बता रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। साथ ही साथ रिजल्ट हमारे सामने रहे। तो ये जो चीजें रही वो बहुत ही बेमिसाल तरीके से रही। आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं और स्वाध्याय श्रृंखला में हम स्वयं को इन्वॉल्व करते हैं। अब आज जो बताऊंगा वो डेली होमवर्क की तरह भी होगा इस श्रृंखला में, यानी आपको उसके साथ पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं इस श्रृंखला में एनसीईआरटीज को लेकर। एनसीईआरटी की किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीईआरटी की बुक्स की सबसे खास बात होती है कि एनसीईआरटी की बुक्स आपको अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ देती हैं। अंडरस्टैंडिंग यानी किसी भी चीज को समझने की ताकत देती है। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करो। मान लो मैं तुम्हारे सामने, अंडरस्टैंडिंग कहते किसको है? आप लोग कॉन्सेप्ट शब्द को समझते होंगे, सुना होगा कॉन्सेप्ट क्या होती है, अवधारणाएं क्या होती हैं, राइट। तो एक सिंपल सा, ये आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखता हूं। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे समझना है या इस बोतल से पानी निकालना है, जो कि मेरा मकसद है, तो तुम्हारे सामने एक किताब है, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th क्लास की एनसीईआरटी है, कोई बड़ी किताब। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जो बता रहा हूं अगर सीख गए तो आगे चलकर तुम्हारे लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा कोई तुम्हारा कारण, तुम्हारी नौकरी कभी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा नहीं बनेगी। तुम्हारी ताकत ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, ये बात याद रखना। एक बहुत छोटे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कहने का हक है मुझे। हक इसलिए है क्योंकि जेब में पैसा नहीं था। रात में 11 बजे जब सो जाते थे मैं अपने पोस्टर पंपलेट खुद चिपकाता था, ठीक है। इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं पोस्टर जो है वो 20 रुपए लगते थे। ढक्का नाम की एक जगह थी, वहां पंपलेट छपते थे। तो कुछ पैसे जोड़कर कभी पंपलेट छपवाना होता, जब शुरू किया कोचिंग तो लोग कहते थे प्रचार करो, तो प्रचार करने के जो है वो नहीं था, तो 20 रुपए लगते थे। मुझे लगता था 20 रुपए बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे, बचा के रख लूंगा तो दोपहर का खाना खा लूंगा। तो मैं उसको रुमाल जो है अपने हाथ में बांधता था, क्योंकि वो भारी होते थे 5000 पंपलेट, और वो रस्सी जो है चुप जाती थी। तो मैं एक तरफ अपना जो है वो किताबों का बैग, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना आने जाने की सवारी थी, तो उधर एक रखता था और एक जो है पंपलेट पकड़ के और निकल जाता था। पैदल आता था कोचिंग, पसीने से भीगा हुआ, फिर ऊपर चढ़ता था। सस्ता लेने के पैसे नहीं थे तो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे लिया था। तो कुछ सन की मैं था, कुछ सन की मेरे स्टूडेंट थे। हमने अपना सफर शुरू कर दिया। वो भी पागल, मैं भी पागल, दोनों पागल मिलकर दुनिया को बदलने निकल पड़े थे। तो हमने वहां पे ऐसे काम, फिर वहां भीगा हुआ आता था, पसीना पोंछता था, फिर बच्चों को पढ़ाता था। तो ये
श्रृंखला चलती रही। फिर रात में ऐड नहीं कर तो खुद ही जाकर जो है सीढ़ियों के नीचे कहीं पर जो है रात में जब सो जाते थे तो मुंह पे इतना रुमाल बांधा कि यही टीचर है, ऐसा नहीं कि यही पंपलेट चिपका तो पकड़ा जाए, तो उसको चिपकाता भी आता था। किताबों की दुकानों पे जाता था, जो किताबें बिकती थी उनके अंदर जो है हाथ से लिख लिख के, कागज फाड़ फाड़ के उसको हाथ का कार्ड बना बना के उसके अंदर जो है ऐड किया करता था कि जाओ भैया ये हमारा नया बैच है, ये फलाने ठिकाने। लाइब्रेरी में अभी मेरा पुराना स्टूडेंट मुझे उन दिनों का मिला तो यादें ताजा हो गई। अभी जब ये अवार्ड से तुरंत बाद वो आया मेरे से मिलने के लिए, तो मैं उसके साथ, वो बहुत पुराना स्टूडेंट रहा है तो उसके साथ जाया करता था लाइब्रेरी। हम लोग ऑटो पकड़ के, ग्रामीण सेवा का ऑटो पकड़ के, गुरु चेला जो है वो बैग लेके जाते थे लाइब्रेरी खड़े होकर लेक्चर दिया करते थे कि अगर मैं अच्छा हूं तो मेरी बात सुनो। और ये वो दौर हुआ करता था जो ये समय चला करता था। तो क्या होता है कि जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसको समझने की कोशिश करिए। ये बुक्स हैं तुम्हारी, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, अब इस बात को समझने की कोशिश करो। राइट, ये बुक्स और कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे काम करती हैं इसको आप समझिए। तो ये क्या है, अगर मैं, ये बोतल बंद है और मैं इसका पानी चाहता हूं, पानी मतलब नेक्टर हो गया, मेरी नीड हो गई, मुझे इस किताब से क्या, किताब तुम्हारे काम की नहीं है, किताब का कॉन्सेप्ट तुम्हारे काम का है। किताब जब तुमसे बोलना शुरू कर देती है तब तुम्हारे काम की है। किताब जब तुम्हारे लिए बात करती है तब तुम्हारे काम की है। तो किताब सर के नीचे सो जाओ रख के, तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा जब तक उस किताब के साथ तुम जूझोगे नहीं, जब तक उस किताब के साथ तुम प्यार नहीं करोगे, जब तक तुम उसकी भाषा बोलने नहीं लगोगे, तब तक वो बुक तुम्हारी नहीं हो सकती। चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे विपिन चंद्रा हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, कोई भी किताब हो। अब जरा ध्यान से समझो, ये बुक है और अंडरस्टैंडिंग यानी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा? कॉन्सेप्ट है इसके अंदर का पानी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यानी मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मेरे अंदर थर्स्ट है, परस्यूट ऑफ नॉलेज, यानी कि मैं ज्ञान की एक खोज में निकला हूं। लेकिन अब मुझे प्यास बहुत तेज लगी है, मैं पानी पीने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पानी पीने की, देखो स्टूडेंट कैसे बिहेव करता है, इस बात को समझने की कोशिश करना। ओ मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी मेरे मुंह में आ ही नहीं रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, पानी मेरे मुंह में नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? कि बोतल तो है और बोतल में पानी भी है, किताब भी है और किताब में सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है, पर्वत, पहाड़, हिमालय, सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं जा रही है? मैं उसको ग्रहण करके क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मेरी प्यास क्यों नहीं मिट रही है? बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दिस बॉटल। जब तक मैं इस बॉटल के मैकेनिज्म को नहीं समझूंगा, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझूंगा कि ये कैसे काम करता है, पानी कैसे निकलेगा, तब तक ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा पाएगा। ये फंडामेंटल तो आप जानते हैं, लेकिन अपने जीवन में आप इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं? जरा ये समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि दिस इज द बॉटल और मुझे इसको अलग अलग हिस्सों में इसको खोलना है, अब इसका पानी बाहर निकालने के लिए मुझे रास्ता देना होगा, अब जाकर मैं इस पानी को ग्रहण कर पाऊंगा। सो दिस इज द, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट। व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ माइन्यूट वे, अब जो बात कह रहा हूं उस बात को समझना, व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ द थिंग्स इन अ वेरी माइन्यूट वे इज नोन एज अ कॉन्सेप्ट। जब किसी चीज की यांत्रिकी यानी कार्य करने के व्यवहार को आप जब समझ लेते हैं तो वो आपकी अवधारणा कहलाती है। एक बार आपको समझ में आ गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि भैया ये बोतल ऐसे खुलती है, ये पानी ऐसे नहीं निकलेगा। किसी जानवर को देके देखो, जानवर को इसका मैकेनिज्म नहीं पता, वो बोतल ऐसे करेगा वैसे करेगा, इसको खोल नहीं पाएगा। क्योंकि तुम हो, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, तुम्हें सिखाया गया तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा कि ये बॉटल को ऐसे राउंड एंड राउंड घुमाएंगे और इसमें से पानी निकालेंगे। दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट। सो इन द एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, वट एवर यू आर, आईटी इंजीनियर, यू आर डॉक्टर, you are a space scientist, or you want to become an IAS officer, you need to understand the process in a right manner. आपको बिल्कुल सही तरीके से अवधारणाओं को समझना होता है। क्लियर है?